हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड वहाँ आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। करेक्ट आंसर होगा लखनऊ में 1936 में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से डायरेक्टली इसमें भी क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी लखनऊ में। अब चलेंगे दोस्तों, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आया हुआ है, तो यूपी जीके से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक साथ कवर करेंगे। ये हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी रहेगी कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उनके इर्द गिर्द एक्स्ट्रा फैक्ट हुए जितने क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं। करेक्ट आंसर होगा हिंदू धर्म। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, तो पारसी धर्म के हैं। दोनों ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन से एक साथ डाल देते हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोगों को इधर उधर भटकना ना रहे और क्वेश्चन सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को पूरी तरह से याद रहे। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। करेक्ट आंसर होगा शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे नंबर 7 है। कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 7। अगला पॉइंट है हमारा, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो बांदा में स्थित है। एक कालिंजर का मेला भी आप लोग सुने होंगे, क्वेश्चन बार बार पूछा गया यूपी स्पेशल से, तो भी बांदा जिले में ही पड़ता है। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो दुर्गा शंकर मिश्रा हैं। कौन है? दुर्गा शंकर मिश्रा। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना बनाया जा रहा है, तो लखनऊ है। स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों को यहाँ पे दोस्तों उठाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2023 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला, तो 7वां स्थान मिला है। रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, आप लोग ध्यान रखें, कहीं से भी प्रिपरेशन करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, जो आपका पाठ्यक्रम है, जितने पाठ्यक्रम से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनको पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। अगर आप लोग दोस्तों कहीं से प्रिपरेशन करते हैं, 2 मिनट देखते हैं, 4 मिनट वीडियोस को देखते हैं ओपन करने के बाद में, फिर स्किप कर देते हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक आप लोग अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चंस उनके एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर नहीं करते हैं, आप लोग दिशाहीन चल रहे हैं, उसी भीड़ में शामिल हैं जिसमें अधिकांश लोग शामिल रहते हैं। तो आप लोग सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम पे पूरी तरह से ध्यान रखें, उनको या तो नोट डाउन करें या दिमाग में रखें, और फिर देखें कि उन सारे पाठ्यक्रम जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं हमारे सारे एक्स्ट्रा फैक्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगले चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसीलिए दोस्तों हमारे द्वारा 40 PDF के जरिए आपके पूरे पाठ्यक्रम को क्लियर करवाया जा रहा है, जिसका हम लोग आगे भी बात करेंगे। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि चित्रकूट जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड किस प्रदेश की एक पहल है, तो उत्तर प्रदेश के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में राही मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। करंट का हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राही मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है, तो रामपुर पटवई में बना है। ध्यान रखेंगे आप लोग, यानी कि रामपुर डिस्ट्रिक्ट है, पटवई वो लोकेशन है जहाँ पे पहला अमृत सरोवर बना है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ से निकाला जाता है, तो ललितपुर में। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है, तो मुरादाबाद है। इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन हम लोग जो इजी क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं उनको भी मिस नहीं करेंगे। बाद में हम लोग मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। इस तरह से इजी टू मॉडरेट हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट है यूपी स्पेशल से, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा मुख्यतः
किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसी के पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है दोस्तों, जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस, आपका यूपी स्पेशल यानी कि यूपी जीके, वह सामान्य हिंदी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। आप लोग दोस्तों अगर कोई जानकारी भी चाहते हैं यहाँ से, तो आप लोग इस पर कॉल भी करके बात भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब चलिए एसएससी जीडी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका 20 फरवरी से एग्जाम्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो पाठ्यक्रम दोस्तों, जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट पीडीएफ दोस्तों, बिहार एसएससी 10+2 2023, आप लोग जानते हैं फरवरी में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसकी भी पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग दोस्तों मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। कोई सूचना चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट इस पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं, या कमेंट्स के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। लास्ट पीडीएफ हमारा यूपीपीएससी आरओ 2023 का है। इसमें पीटी के 2 पेपर करवाए जाएंगे। आप लोग जानते हैं 140 क्वेश्चंस का आपका जीएस यानी सामान्य अध्ययन होगा, और 60 क्वेश्चन जो हिंदी के 6 चैप्टर शामिल हैं वहां से करवाए जाएंगे। तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जा रहा है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, आप लोग मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ लेने के लिए। अगर कोई सूचना चाहिए तो आप लोग फोन कर इस पर बात भी कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमुख संविधान संशोधन से आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसका आंसर देंगे, पुनः महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से जितने क्वेश्चन बनते हैं पूरी तरह से कवर कर लेंगे। क्वेश्चन था, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि 1992 में किया गया था। आप चलिए दोस्तों सारे फैक्ट को एक साथ कवर करते हैं। पहला फैक्ट ध्यान दीजिएगा, किस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन है, जो कि 1951 में किया गया था। इस भी जरूर ध्यान रखेंगे, जहां पे इस भी डाला गया उसका कुछ मतलब है, अर्थ है दोस्तों। वो सारे फैक्ट जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी तरह से कवर करवाया जा रहा है, और जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट नहीं उनको बिल्कुल भी नहीं डाला जा रहा है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा फैक्ट आ रहे हैं। जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आप लोग मिस नहीं कर सकते, और जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यानी क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है, हम जानते हैं दोस्तों कि सब कुछ ना हम पढ़ सकते हैं, ना याद रख सकते हैं, ना सब कुछ याद रखकर एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और वहां पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट 42वां संविधान संशोधन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे नोट के जरिए कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हर शब्द से क्वेश्चन बने। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ, आप लोग उठा के देख सकते हैं। ये सारे फैक्ट से क्वेश्चन पूछे गए और बार बार रिपीट भी हुए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इसी संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द, ये भी बार बार पूछा था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता जोड़े गए। इसके अलावा इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 का में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, और इसी संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध भी शामिल किया गया। रिवीजन जरूर कीजिएगा, या फिर आप लोग अगर पीडीएफ लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के, अगर आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं दोस्तों तो अंडरलाइन लगा के एक अच्छी स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो सके। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो 44वां संविधान संशोधन है, जो कि 1978 में किया गया था। अब यहाँ से जो मोस्ट नंबर क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, और संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर।
अगला पॉइंट है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई? करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, इसमें भी जरूर ध्यान रखेंगे, डायली क्वेश्चन पूछे आते हैं। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। अब इनसे जुड़े जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके एग्जाम्स में पूछे आते हैं। पहला दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नोट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। ये भी डायरेक्टली पूछाता है, वो कौन सी दोस्तों संशोधन है या कौन सी अनुसूची है जिसके द्वारा दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई? तो 10वीं अनुसूची है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 55वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि 1986 में किया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे, थोड़े और रह गए दोस्तों, बस ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि 1992 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अब चलिए अगले पॉइंट पे, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि 2002 में किया गया था। अब इनसे जुड़े पॉइंट एक साथ हमारे कई क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं दोस्तों, नोट देखिएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। यह भी इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सारे आर्टिकल एक साथ आपके क्लियर हो रहे हैं। आप लोगों को अनुसूची देखने की, भाग देखने की, संविधान संशोधन देखने की, आर्टिकल देखने की जरूरत अलग अलग से नहीं है, एक साथ आप लोगों को सारे फैक्ट मिल रहे हैं। जरूरत है एक अच्छी प्रिपरेशन की। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी, आप लोग नाम सुने ही हैं, जीएसटी को लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन है, जो कि 2016 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की प्रक्रिया हासिल की गई। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन कौन सा है? 101वां है, ये भी ध्यान रखेंगे। फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवाओं पे कर। और लास्ट पॉइंट यहाँ से है, किस संविधान संशोधन द्वारा महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया? आप लोग जानते हैं हाल ही में पेश किया गया है। तो 128वां संविधान संशोधन है, जो कि 2023 में किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब करंट तक हम लोग इस टॉपिक्स को पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स से आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे, पुनः करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? तो बेल्जियम है। कौन सी है? बेल्जियम है। अब ध्यान देंगे, एक साथ कवर करेंगे। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी है। उप विजेता कौन सी है? बेल्जियम है। आयोजन कहाँ पे हुआ था? ओडिशा के राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। इतने फैक्ट यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया है। उप विजेता टीम की बात की जाए तो भारत है। और संस्करण ये दूसरा था, यानी सेकेंड संस्करण था, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 161वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर नॉर्वे है, अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। नोट देखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां था, यानी 11 स्थान भारत पीछे चला गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? तो श्री BBR सुब्रमण्यम को। ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। अब चलिए एक साथ इनके एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करते हैं। स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? तो 1 जनवरी 2015 को। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम सीईओ अमिताभ कांत थे। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। और वर्तमान सीईओ कौन है? श्री BBR सुब्रमण्यम है। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नोट में लिखा हुआ है, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं, जैसे कि हमारा दोस्तों
निर्वाचन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, ये सारे संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन नीति आयोग जो कि योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की जगह पे इसका गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला पॉइंट है, हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, एनजीटी का पूर्ण नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी पूछा जा सकता है। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर माधव हाडा को किया गया। किसे? डॉक्टर माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार से। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग करंट अफेयर्स है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो वो फिनलैंड है। कौन सा? फिनलैंड है। दूसरा स्थान डेनमार्क का है, तीसरा स्थान आइसलैंड का है, चौथा स्थान इजराइल का है। किसका है? इजराइल का है। नोट देखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की रैंकिंग में भारत को 136 में से 126वीं रैंक दी गई, यानी 136 देशों में 126वीं रैंक मिली है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत को। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी से आ रहा है। सबसे पहले हिंदी को इस क्वेश्चंस को देखेंगे, उनका आंसर देंगे। पुनः मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यानी कि यहाँ से जो बनते हैं क्वेश्चंस आप एक साथ हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है? जिसका कोई विकल्प हो, वाक्यांश का एक शब्द होगा तो वो वैकल्पिक होगा। ये हमारा क्वेश्चन और आंसर है। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, हिंदी के क्वेश्चंस आप लोग जब भी सॉल्व करें चारों ऑप्शन चेक करें, सबसे नज़दीकी ऑप्शन देखें, पुनः अपना आंसर दें। वर्तनी पर खास फोकस रखने का प्रयास करें। वर्तनी के कारण हिंदी के क्वेश्चंस एग्जाम में समय के दबाव के कारण पूरा फोकस नहीं कर पाने के कारण, जल्दी अपने आंसर दे देने के कारण दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आप लोग वर्तनी पर खास फोकस करें, चारों ऑप्शन चेक करें, फिर अपना आंसर दें। अब चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ लिखा हुआ है वाक्यांश के अनेक शब्द, दूसरी तरफ है एक शब्द। पहला है जिसका कोई अर्थ ना हो, वाक्यांश का एक शब्द होगा निरर्थक। नेक्स्ट है जो जीता ना जा सके, वाक्यांश का एक शब्द अजेय होगा। इतिहास से संबंधित वाक्यांश का एक शब्द ऐतिहासिक होगा। हमेशा रहने वाला, वाक्यांश का एक शब्द शाश्वत होगा। आने वाला समय, वाक्यांश का एक शब्द भविष्य होगा। क्या होगा? भविष्य होगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, अच्छे कुल में पैदा हुआ, वाक्यांश का एक शब्द कुलीन होगा। सब जगह व्याप्त, वाक्यांश का एक शब्द सर्वव्यापी होगा। जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश का एक शब्द सर्वज्ञ होगा। विष्णु का उपासक, वाक्यांश का एक शब्द वैष्णव होगा। साहित्य से संबंधित, वाक्यांश का एक शब्द साहित्यिक होगा। और जिसके समान दूसरा ना हो, वाक्यांश का एक शब्द अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला दोस्तों, आंखों के सामने, वाक्यांश का एक शब्द प्रत्यक्ष। आंखों से ओझल, वाक्यांश का एक शब्द परोक्ष। एक समय में विद्यमान, वाक्यांश का एक शब्द समसामयिक। दूसरों के समान अनुभूति रखना, वाक्यांश का एक शब्द सहानुभूति। प्रकृति से संबंधित का प्राकृतिक होगा। और क्रम के अनुसार, वाक्यांश का एक शब्द कर्मानुसार होगा। क्या होगा? कर्मानुसार होगा। ये था यहाँ से एक टॉपिक। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए दोस्तों, बहुत सारे वर्ड हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पूरी तरह से कवर करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रखा गया है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? तो विशाखापत्तनम होगी। यानी कि जो नाम बदले गए हैं, हम लोग जानते हैं दोस्तों बहुत सारे प्लेसों के नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम चेंज किए गए हैं। तो उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अपडेटेड है, उनको हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, उनका आंसर दिए। अब चलिए एक साथ कवर करने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रख दिया है? तो दोस्तों पीएम पोषण योजना कर दिया है। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, साबरमती घाट जो कि गुजरात में स्थित है का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अटल घाट कर दिया गया है। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। पॉइंट है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अगला है, हाल ही में बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो मिथिला मखाना, नाम सुने होंगे, GI टैग मिला है इसको। और लास्ट है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ध्यान देंगे आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा हिस्ट्री से है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे, पुनः इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है?
हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार है। अब ध्यान देंगे, एक तरफ प्रमुख राजवंश हैं, फिर उनके संस्थापक हैं और उनकी राजधानी भी डाल दी गई है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। पहला क्या है? हर्यक वंश, इनके संस्थापक बिंबिसार हैं, राजधानी गिराजगिरे थी। नेक्स्ट है मौर्य वंश, इनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं और राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। अब एक क्वेश्चन डालें दोस्तों तो हजारों क्वेश्चन में सारे चले जाएंगे, जो कि काफी समय लगेगा और कंफ्यूज रहेंगे, कवर नहीं हो पाएंगे आपके सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन। इसलिए कम समय में एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ दोस्तों सिस्टमेटिक तरह से प्रिपरेशन करने का दोस्तों यही आप लोगों का जरिया है, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है और राजधानी पाटलिपुत्र है। अब जैसा भी करें आप लोग, अगर पीडीएफ लेते हैं, प्रिंट आउट कराते हैं, तो अंडरलाइन लगा के स्टडी करिएगा, या फिर आप जैसे भी करते हैं रिवीजन करते हैं, रट्टा मारते हैं, या कोई ट्रिक लगाने के इनको याद करने का प्रयास करते हैं, करना आपको पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सातवाहन वंश का सातवाहन वंश, इनके संस्थापक सिमुख हैं, राजधानी प्रतिष्ठान है। नेक्स्ट है गुप्त वंश, इनके संस्थापक श्रीगुप्त हैं और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यमित्र पुष्यभूति हैं और दोस्तों इनकी राजधानी थानेश्वर थी। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। पॉइंट है दोस्तों गढ़वाल वंश, इनके संस्थापक चंद्रदेव हैं, राजधानी कन्नौज है। पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु हैं, राजधानी कांचीपुरम है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक दंती दुर्ग हैं और राजधानी मान्यखेट है। क्या है? मान्यखेट है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।